हरे कृष्ण। सबको नमस्कार। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हम भगवत गीता पे 10 मिनट चर्चा कर रहे हैं। तो सब डिवोटीज कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज हम 1.9 और 1.10 श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। हर दिन एक एक श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक 8 श्लोक हमने कंप्लीट किया है पहले अध्याय से। तो आगे जाएंगे। पहले गुरु प्रणाम से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिनि। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम 1.9 पे जाएंगे। हाँ, इधर है। तो अभी तक क्या हुआ? अभी तक उतना अभी तक स्टार्टिंग में धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न से भगवत गीता को चालू किया। वो प्रश्न ये है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। इसका जवाब संजय ने बताया कि दुर्योधन, अपने पुत्र दुर्योधन ने शत्रु सेना को परिशीलन किया और द्रोणाचार्य से जाके अपने सेना और शत्रु सेना दोनों में जो भी मुख्य योद्धा है उनके बारे में बताया है। क्यों? क्योंकि उसको युद्ध करना है अभी, इसीलिए उसका स्ट्रेंथ क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, उसका योद्धा कौन है और वो कैसे रेडी है, हम कैसे रेडी है, हम भी रेडी होना है। ये सब मोटिवेट कर रहे हैं सब लोगों को अपनी सेना में जो भी है। और द्रोणाचार्य और बीच में सबको बता रहा है कि हम अच्छे से युद्ध करना है, हमें जीत आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि राज्य मेरा है, सब मेरा है, तो उनको हम मारना है। अभी मौका मिला, अभी तक बहुत प्रयास किया लेकिन वो मारा नहीं, तो अभी मार देंगे। लेट्स किल देम, ऐसे सोच में है दुर्योधन। तो अभी तक ये हुआ, तो ये कंटिन्यू हो रहा है। ये भी दुर्योधन का बात ही है। ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो आपके लिए हिंदी में। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यह है अध्याय का नाम। ठीक है, अभी हम श्लोक पे जाएंगे। अन्यच्च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्यच्च बहवः शूरा, ऐसे अन्य वीर, हो गया सॉरी, ऐसे अन्य वीर है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विधा में निपुण है। अभी तक बहुत बहुत योद्धाओं के बारे में बताया है, लेकिन ये कंटिन्यू कर रहे कि ये आचार्य मैं क्या बताऊं, हमारे साइड में बहुत बहुत योद्धा है, कितना नाम लूं। सब योद्धा है और जो भी मैंने नाम लिया वो है, और इससे ज्यादा बहुत बहुत और ज्यादा लोग हैं और ज्यादा योद्धा है। वो मेरे लिए अपने प्राण भी त्याग करने के लिए तैयार है। असली में दुर्योधन ऐसे सोच रहे कि उसको जीत आ जाएगा, लेकिन ये जो बात कर रहे वो सच हो गया है, होने वाला है बाद में। लेकिन अभी तो हो गया युद्ध, और दुर्योधन और पूरा कौरव सब लोग जो भी उनके लिए प्राण त्याग करने के लिए आया है वो असली में प्राण देने वाला ही है बाद में। ये बात उसको पता नहीं चला।
लेकिन वो बोल रहा है कि ये सब लोग मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए भी तैयार है। उनका बहुत पावरफुल वेपन्स है और उसका शक्ति बहुत बड़ा है और उसका मिलिट्री साइंस स्किल्स भी बहुत ज्यादा है उसके पास। सब बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ये सब योद्धा हमारे लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। तो हमें कुछ शंक नहीं कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे, ऐसा सोच आना ही नहीं। तो ऐसे बात कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे 1.10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत राइमिंग सा श्लोक है। अपर्याप्तम पर्याप्तम भीष्माभिरक्षितम भीमाभिरक्षितम। तो इसमें दुर्योधन ये बोल रहा कि हमारे जो भीष्म पितामह है वो हमारे साथ है, तो इसका बल, इसकी वजह से हमारा बल अपर्याप्तम है। अपर्याप्तम मतलब इमेजरेबल है, हम मेजर भी नहीं कर सकते, उतना ज्यादा है, क्योंकि भीष्म बहुत शक्तिशाली योद्धा है ना, इसलिए। लेकिन उस तरफ देखेंगे, पांडवों की तरफ देखेंगे, वो तो भीम है उसके पास। भीम तो उतना शक्तिशाली नहीं, इसलिए उसका शक्ति तो पर्याप्तम है, लिमिटेड है, कम है। हमारे बहुत बड़ा इन्फिनिटी है हमारा शक्ति। तो अब बताओ कौन जीतेगा? तो ऐसे अहंकार से दुर्योधन बात कर रहा है, इधर पॉलिटिशियन जैसे बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझने के लिए है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो इससे एक लेसन हम सीखेंगे। सो आई कोट, द ग्रेट मेटेरियलिस्ट ड्रीम वेंट रॉन्ग एंड इट ऑलवेज गोस रॉन्ग। क्या है ग्रेट मेटेरियलिस्ट ड्रीम, मतलब क्या है, और इससे हमारे श्लोक से क्या लेना देना है, ये हम चर्चा करेंगे थोड़ा। पहले ग्रेट मेटेरियलिस्ट ड्रीम मतलब क्या है वो समझेंगे। मेटीरियलिस्ट, मेटीरियलिस्ट मतलब एक व्यक्ति जिसको लगता है कि हमारे जो भौतिक शरीर है, तो भौतिक इंद्रिय है, इसको तृप्ति करेंगे, इसको हैप्पीनेस दिलाएंगे तो हमारा जीवन खुश होता है। ऐसा सोच जिसको होता है कि जो हमारे इंद्रिय है इनको खुश करेंगे तो हम अच्छे से जी सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति को हम मटेरियलिस्ट बोलते हैं। भौतिक भौतिक आनंद के बारे में, भौतिक आनंद के ऊपर पड़े रहते हैं। तो अभी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे प्रपंच में जो भी मानव है, मेजॉरिटी 90% से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि इन सब चीजें, ये जो आप देख रहा है, इन सब चीजों से उनको हैप्पीनेस मिलता है। उसका एक बड़ा ड्रीम है कि द ग्रेट मेटीरियलिस्ट ड्रीम, उसका ये मेटीरियलिस्ट ड्रीम है कि जो भी भौतिक आनंद है, भौतिक तृप्ति, भौतिक इंद्रिय भोग है, उससे हमारा जीवन खुश हो जाता है। तो ये क्या क्या है? कुछ लोगों को मनी, कुछ लोगों को सेक्स, दूसरे पार्टनर से, ऑपोजिट पार्टनर से खुशी, और कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट, मूवीज, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, सो टीवी सीरियल्स, ये सब एंटरटेनमेंट ये है। और कुछ लोगों को फ्रेंड्स और वीडियो गेम्स, वर्चुअल वीआर गेम्स, ये सब नॉर्मल गेम्स, ये सब, इनसे कुछ लोगों को लगता है कि इससे अपने जीवन में पूरा खुशी आ जाता है। और बहुत लोग ये लास्ट चीज से सोचता नहीं कि ये इंटरनेट हमारे हमारे अर्थ में ये 6th एलिमेंट बन गया, मतलब 5 एलिमेंट्स है, पंचभूत,
ये 6th वाला हो गया इंटरनेट, इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अभी जो अर्थ में पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा लोग, कोई नहीं होता ऐसा कि उसको इंटरनेट पता नहीं है, सबको पता है। अभी सबको ये इंटरनेट अच्छी कॉस्ट, मतलब ऑलमोस्ट फ्री जैसा है, सबको मिल रहा है इंटरनेट। बहुत प्लेसेस में, बहुत जगहों में गवर्नमेंट ने फ्री इंटरनेट भी दिया है, तो सबको इंटरनेट अवेलेबिलिटी है। तो इससे इंटरनेट से हमें खुशी मिलता है। इंटरनेट है तो और क्या चाहिए, हमें हैप्पी होने के लिए सब चाहिए। तो ये है मेटेरियलिस्ट ड्रीम, मतलब ये सब जब हमें मिलता है, ये सब होता है, ये सब हमें इंद्रिय भोग से बोल सकते हैं। तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करने से हमारे जीवन में खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। यही है जीवन में हमें जो करना है वो। ऐसे जो भी सोच रहता है, ये सब बिना टेक्नोलॉजी से हमें नहीं मिलता है। ये सब साइंस एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, ये सब हम उनसे ही लाया है। तो टेक्नोलॉजी के बिना हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं होते, हमें इतना मनी हमें मिलता नहीं, और हम तो इतना हार्ड वर्क नहीं करते, इतना पैसा नहीं कमाते, ये सब टेक्नोलॉजी से बिना नहीं होते। और टेक्नोलॉजी से बिना हम इतना एंजॉय नहीं करते अपने पार्टनर से, और इतना एंटरटेनमेंट भूल जाओ, मूवीज कितना टेक्नोलॉजी से बिना नहीं होते ये सब। और वीडियो गेम्स और वर्चुअल गेम्स, और अभी मल्टीवर्स, मेटावर्स, ये सब आ रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब बहुत बहुत साइंस और एडवांसमेंट सेंचुरी से जो भी एवोल्यूशन हो रहा है हमारे, बहुत बहुत फास्ट चल रहा है पूरा एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी ये सब। तो इन सब की वजह से हमारा सोच ऐसा आ गया, हमें एक बहुत ज्यादा बड़ा सवाल, एक ड्रीम है सबको कि द ग्रेट मटेरियलिस्ट ड्रीम है, ये है कि इन सब से हमारा जीवन में खुशी होता है, हैप्पीनेस होता है, हम अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। लेकिन क्या असली में ये सब हो रहा है? हम अभी खुशी है क्या? ये प्रश्न हमें ध्यान से देखना है। हम मानसिक स्थिति को देखेंगे, सबकी मन सबकी मन पूरा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, एंग्जाइटी में है, कोई भी खुशी में नहीं है, खुशी में नहीं है। ये सब मैं जो भी बोल रहा हूँ प्रॉब्लम्स, ये सब इसको उसको नहीं, सबको है। ये जो सब हम सोच रहे हैं इनसे हमें खुशी मिलेगा, हमें तो ये सब है। हम मूवीज देखेंगे, हमारे पास पैसा है, हम गेम्स खेलेंगे, हम हमारे पार्टनर होते हैं, हम इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये सब हमारे पास है, फिर भी हम बहुत टेंशन में है, बहुत एंग्जाइटी में है, हमारे हमारे लाइफ में इतना कंप्लीटनेस नहीं है, हम उतना सेटिस्फाइड नहीं है। और ये मेंटल प्रॉब्लम्स है। तो हम सोशली देखेंगे, सोशली भी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, पूरा करप्शन है। हम रेप्स भी ज्यादा हो रहा है अभी। फॉरेन में, यूएस में एक न्यूज भी आया, एक दिन आप न्यूज देखो तो आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आ जाता है, क्योंकि सब न्यूज हर दिन यही होता रहता है, हर जगह पे प्रॉब्लम्स ही होता रहता है, वही दिखाई जाता है। हर दिन वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो मेंटल प्रॉब्लम्स है, तो सोशल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी आपका समर का टेम्परेचर आप देख सकते हो, हाईएस्ट कितना हुआ इंडिया में, 60 डिग्रीज आ गया। अब आप समझ रहे हो, बहुत बहुत इंक्रीज हो रहा है, हर हर साल क्लाइमेट इतना इंक्रीज हो रहा है कि बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा हमारे अर्थ का। इकोलॉजिकली पूरा इम्बैलेंस हो रहा है। हम कितना जानवरों को, कितना फॉरेस्ट को नहीं छोड़ा, ओशंस को नहीं छोड़ा, जानवरों को नहीं छोड़ा, हम एयर को, वाटर को, सैंड को, किसी को, अर्थ को, किसी को नहीं छोड़ा, पूरा नेचर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। फिर से हम ऊपर से बोल रहे हैं कि ये सब हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सब हमारा थोड़ी है। हम सब मिलके इसको, इस वातावरण में जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, गलत है। और इसकी कारण हमें एक चीज आ गया है, ये कोविड, आप देख सकते हो 2 साल से हमारे सब लाइफ में इतना इफेक्ट कर दिया कि अभी थोड़ा थोड़ा हम सबको समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये हमारे प्रकृति वैपरीत्य की वजह से क्या हो सकता है, इतना कुछ हो रहा है। तो सोशली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, पर्सनली, इकोलॉजिकली, कहाँ पे भी आपको शांति दिख रहा है? कहाँ पे भी नहीं दिख रहा है।
सब जगह पे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। क्या ये टेक्नोलॉजी, क्या ये एडवांसमेंट, क्या ये मनी, गेम्स, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, सेक्स, ये सब की वजह से हमारे लाइफ में शांति है, खुशी है, हैप्पीनेस है? क्या ये ग्रेटेस्ट मटेरियलिस्ट ड्रीम फुलफिल हो रहा है? ये हमें सुखी दे रहा है अपने जीवन में? ये नहीं दे रहा है। डायरेक्टली सिंपल सा छोटा बच्चा भी बोल सकता है कि ये सब क्या दे रहा है, नहीं दे रहा। फिर भी हम अपने जीवन में ऐसे ही मानते रहते हैं कि भौतिक भौतिक चीजों से हमें खुशी मिलेगा, ये बस वही है। हम जितना भी हार्ड वर्क करेंगे, किसके लिए करेंगे? ये सबके लिए ही करेंगे। ये सब आने के बाद क्या करेंगे? फिर से रोते रहेंगे। तो जीवन पूरा ऐसे ही चक्र चलता रहता है, साइकिल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे ही जब जैसे हम सब लोग अभी है, हमारे जैसे एक व्यक्ति है 500 साल 7000 ईयर्स बैक, 700 साल 7000 साल पहले दुर्योधन के नाम के एक व्यक्ति है जिसने युद्ध के पहले ये श्लोक बताया, ये बात बताया कि हमारा शक्ति अपर्याप्तम है। हमारे जो भी योद्धा है बहुत बहुत शक्तिशाली योद्धा है, उसको कोई अभी तक हारा नहीं, हमेशा वो जीतता ही आया है। अभी हमारे युद्ध में भी हम जीत जीत जाने वाले हैं। हमें राज्य पालन करने वाले हैं, हमें कोई रोकता नहीं। इतना पावरफुल, इतना पूरा कैलकुलेशन किया दुर्योधन ने, लेकिन फिर लास्ट में क्या हुआ? वो हार गया। पूरा अधर्म किया इसलिए वो हार गया। क्यों? क्योंकि उसका कैलकुलेशन पूरा गलत हो गया। उसको लगा कि ये सब है हमारे मेटीरियली, उसको बहुत पावरफुल है, स्किलफुल है। आप देखेंगे तो पांडवों से 2 गुना ज्यादा कौरवों का आर्मी है, स्ट्रेंथ है, बल, पावर और एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ और काउंट कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स, ये सब देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कौरवों ने जीतने वाला है। दुर्योधन ने ऐसा ही कैलकुलेशन किया मेटीरियली देख के। मेटीरियली मतलब भौतिक स्थितियों को देख के इसने बोला, लेकिन ये चीज उसने भूल गया। और हम भी अपने जीवन में एक चीज बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया। We missed one most important factor, and that is श्री कृष्ण। जैसे दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भूल गया, श्री कृष्ण को कंसिडर ही नहीं किया, उसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, उस परिस्थिति के बारे में बताया, योद्धाओं के बारे में बताया, लेकिन एक बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा, योगी, मिस्टिक योगी और व्यक्ति है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उसको कंसिडर ही नहीं किया। जैसे हम भी अभी अपने जीवन में जो भी टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है, एंजॉयमेंट के लिए इतना इंद्रिय भोग के लिए ये सब है, तो हमें लगा कि भगवान का क्या जरूरत है, ये भक्ति का क्या जरूरत है, ये ट्रेडिशन का क्या जरूरत है, ये सब हमें सुखी दे रहा है, तो इनसे बचे और इनसे सोसाइटी अच्छे हो जाएंगे, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? यही है खुशी, यही है हैप्पीनेस। लेकिन ये हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें भगवान को भूल गए। हमारे अस्तित्व, हमारी स्थिति ही हमें पता नहीं चला, हमारे भविष्य, हमारे हिस्ट्री हमें पता नहीं, हमारा ट्रेडिशन पता नहीं, हमारे सेल्फ के बारे में पता नहीं, हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें ये पता नहीं चला। मेंटली इतना प्रॉब्लम्स हो गया। तो सबके मन कंट्रोल नहीं है, तो ये सब मनुष्य का एक सोसाइटी बन जाएगा, तो ये सोसाइटी कैसे होगा? पूरा अनस्टेबल ही होगा। उसकी वजह से पूरा सोशल प्रॉब्लम भी आ गया। सोशल प्रॉब्लम्स आएंगे तो इसके बाद वो प्रकृति को क्या करेगा? प्रकृति को नाश ही करेगा ना। तो असली का रूट प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारे पास में है, हमारे अंदर है। तो हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे, तो क्या हम जी सकते हैं? सही से जी भी नहीं सकते हैं। तो शांति और सुखी और ये सबको साइड में रख दो, हमें अपने के बारे में तो थोड़ा तो पता होना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर श्री कृष्ण को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब श्री कृष्ण आ जाता है तो हम अपने जीवन खुशी से बिता सकते हैं, हमारा अपने जीवन में विक्ट्री, सक्सेस आ जाता है, जैसे पांडवों को आया है। दुर्योधन ने इतना कहा, अर्जुन ने ये सब नहीं कहा। अर्जुन ने केवल एक ही कहा युद्ध के पहले, उसने बोला हे कृष्ण,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए। आप होंगे तो हम खुश होंगे। इससे बिना कुछ नहीं चाहिए हमें। राज्य नहीं चाहिए हमें, सुखी नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, केवल आप ही चाहिए। ऐसे विश्व के लिए विश्व को छोड़ दिया, केवल कृष्ण को पकड़ा और उसको पूरा विश्व भी आ गया। लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को छोड़ दिया, पूरा विश्व को पकड़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अधिकार करने के लिए सोचा, लेकिन ये हार गया, मर गया। विश्व नहीं मिला, कृष्ण भी नहीं मिला। तो इसीलिए आपको ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना है। मेटीरियलिज्म, मेटीरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से हमें अपने लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिलता है। हरे कृष्ण, ये है हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। कितना पावरफुल भी आप हो सकते हो, कितना शक्तिशाली, कितना टैलेंटेड, कितना धनवंती आप हो सकते हो, पावरफुल, मेजरेबल और इनमेजरेबल, टैलेंटेड, जो भी हो सकते हो आपके पास, लेकिन आपके पास कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, अपने बारे में आपको पता नहीं है, तो क्या आप क्या कर सकते हो? अपने जीवन सही से नहीं जी सकते हो। हरे कृष्ण। तो ये है श्लोक का अंडरस्टैंडिंग। ये हम थोड़ा समझ के, थोड़ा फिर से आपको समझ में नहीं आए तो फिर से सुनना है, सुन के अपने लाइफ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। हम बदलेंगे तो पूरा समाज बदलेगा। इसलिए आप ध्यान से इसको, इसके बारे में थोड़ा सोचना, पहले सोचना, इसके बाद थोड़ा अप्लाई करने के लिए ट्राई करना। हरे कृष्ण। आपको कुछ भी प्रश्न हो या क्वेश्चन हो, सजेशन हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल फिर से हम 10.1.11 के ऊपर चर्चा करेंगे, तो तब तक हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।